काफी समय हो गया, काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक हमारा बेटा काली वापस नहीं आया। न जाने वो बिरजू किसान का अभी तक मर्डर हुआ या नहीं। ये बता। जी बाबू साहब। काली की कोई खबर तो नहीं सुनी तूने? जी नहीं मालिक, हम काली भैया के कोनो आज तक खबर नहीं सुनाई। खुश रहो काली। डैडी, आपके कहने के अनुसार हमने उस रामजादे बिरजुआ किसान को मौत के घाट उतार दिया। हाँ डैडी, उस रामजादे का नाम सा वाह काली वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तो ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का ही खून है। क्यों नहीं डैडी, क्यों? इसी तरह इस शिवराज नगर में अपनी दहशत फैलाकर रखना बेटा। जी डैडी। यहाँ के लोग हमारी तरफ नजरें तक न उठाकर देख सके। आप चिंता मत करिए, जमाना खास देखेगा हमारे अकल की ताकत और मिटाना इंसान को बनाऊंगा यही। बहुत अच्छा बेटा। कि नजर डालूंगा डाली पर, कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। अरे नजर डालूंगा दुश्मन पर तो साला जलकर राख हो जाए। वाह काली, काली आज तूने हमारे मन को जीत लिया है। आओ हम तुम्हें आज एक ऐसी सलाह देते हैं, जी डैडी। ऐसी राजनीतिक की बात बताते हैं कि जिंदगी में हमेशा तुम्हारे काम आएगी। जी डैडी। और पहल हट करी चले ए संग में हमारे, पहल हट करी चले, पहल हट करी चले ए संग में हमारे, पहल हट करी चले ए संग में हमारे। और बड़े कोई नामे ये गंदे तुम्हारे, बनाऊंगी हुलिया और मैं आज तेरी, बनाऊंगी हुलिया आज मैं सब तेरी, और तेरे नाम साबो लगे हाथ मेरे। तू ठाकुर, तेरा अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, ये तुम्हारा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्या शायद तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती हो। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, तो इंस्पेक्टर ज्योति अरे किया भूल भारी, इंस्पेक्टर ज्योति अरे किया भूल भारी। अरे नहीं जानती हो तुम ताकत हमारी। इंस्पेक्टर ज्योति, ठाकुर, देखो हम जानते हैं कि हमारे इस शिवराज नगर थाने में जो भी इंस्पेक्टर आता है सबसे पहले हमारी हवेली आता है, हमसे मुलाकात करता है, उसके बाद अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन तुम एक लेडीज हो, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, और इस तरह तुम्हारा बदतमीजी करना हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन बात क्या है? अपने बेटे सोच इसने क्या किया है, इसके नाम का एफआईआर दर्ज किया। क्या कहा?
हाँ अरे कौन सा चुना है हमारे इस शिवराजनगर में जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाया है? अच्छा हैं? तो अपने बेटे सोच किसने लखन नाम का लड़के का और उसके बापू और बहन का खून कर दिया इसने। ए काली अंगुली नीचे। साइलेंट साइलेंट इंस्पेक्टर साहिबा साइलेंट। देखो देखो ऐसे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा इसने, लेकिन देखो हमारा यहाँ बहुत सम्मान है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, तुम हमारी हवेली पर आई हो, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें गिरफ्तार करना है तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा है वो हम कह लगे जाते हैं तुम। देखो इंस्पेक्टर साहिबा, साफ बात है आजकल सब रुपया का जमाना है। ए ठाकुर, मैं तुम्हारी बातों को समझ गई। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, हमने तो रिश्वत का नाम ही नहीं लिया। तो ये क्या है? हैं? ये आपके सम्मान के लिए है। आप हमारी हवेली आई हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। छोटू, ए छोटुआ, ए मुझे जाओ अलमारी में जाओ, एक पेटी माल रखा है उसे लेकर आओ, मैडम का स्वागत करो। ठाकुर, मुझे तुम्हारी धन दौलत की जरूरत नहीं है। मुझसे हाथों में हाथ नहीं लगा इसके। देखो इसमें ये नहीं होगा। काली के हाथों में हथकड़ी लगी तो समझ लो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं। काली अपनी पिस्तौल मुझे दिखाता है। मुझसे हाथ कड़ी लगा इसे। ए काली, बहुत मत बोल कि तेरी हवेली है। इंस्पेक्टर साहिबा, इस कानून की वर्दी की इज्जत कर रहा हूं, लेकिन याद रखना तो ये पेटी के देखो, अगर मामला सलटाना चाहो तो यहीं पर सब कुछ हो सकता है। अगर विवाद बढ़ाना चाहोगी तो सुन लो इंस्पेक्टर साहिबा, ये तुम्हारी बदन में वर्दी नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा जिस दिन उस दिन तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से तुरंत हो। ठीक है ठाकुर, वो तो वक्त बताएगा। मुझसे ले चलो इसे। बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी इंस्पेक्टर साहिबा। अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ। ठीक है ठाकुर, मैं निपट लूंगी। गाली जाओ जाओ, घबराओ नहीं। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे कि तुम हमारी फिर से हवेली बसा जाओगे। जाओ। ज्योति सक्सेना, तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे बेटे तुझे इस कानून की वर्दी पे बड़ा घमंड है ना? अरे ससुरी, अगर तेरे बदन से इस वर्दी को ना उतरवा दिया कि ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। चटो, हमारा हेलीकॉप्टर तैयार करो, हम इसी वक्त दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है सरकार। और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की अगर कुर्सियां ना हिला दी क्यों नहीं बनी? तो ठाकुर का खून नहीं। क्यों नहीं बनी? सुनो, जब भी कोई नेता इलेक्शन लड़ता है हाँ। तो सबसे पहले शिवराज प्रताप सिंह से मिलता है। क्यों नहीं? और आज ज्योति सक्सेना, तुमने मुझसे धोखा दिया। सुनो, ये मालिक, हवेली की रेख देख करना। ठीक है मालिक। मैं इसी वक्त दिल्ली जा रहा क्यों हूँ। नहीं मालिक? ये सारे बाप पूत दोनों वैसे है। पेटवा सार काली, ये महाकाली, लेकिन इकर थोड़े सारा खटिया नहीं करे। खटिया
अरे निकल पड़ी मेरा कहवा तोर खटिया निकल पड़ी मेरा कहवा तोर निकल पड़ी राम निकल पड़ी मेरा कहवा तोर खटिया मुझसे सबसे पहले इसके हथकड़ी खोलो। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बोल काली बोल। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया है। आज हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं बल्कि अपनी मौत का पैगाम लिख दिया। ए काली हरामजादी, चिल्ला मत। देख लेना ए तेरी जिस वर्दी का घमंड, जिस वर्दी का ताकत, जिस वर्दी के रुतबे पर तो हमारे हाथ में हथकड़ी डाली है, अगर एक दिन तेरी इसी वर्दी को फाड़ कर न फेंक दिया तो हमारा भी नाम ठाकुर काली थी ना। तू मुझे धमकी दे रहा है? बोल लखन के बापू और बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हरामजादी, बोल। हम बता रहे हैं कि हमने उसका खून नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। बताएगा तू? किया है, आप सुन लो, किया है। लेकिन तुम और तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हमारा एक रोवा नहीं टेढ़ कर सकता। क्या रोवा ने बिगाड़ पाएगा? एक रोवा नहीं टेढ़ कर सकता। क्या बोले? तुम्हारा मैं एक रोवा नहीं बिगाड़ पाऊंगी? बिगाड़ू कमीले। ज्योति सक्सेना, जितना भी जुल्म करना है कर ले, लेकिन याद रखना आधे घंटे से ज्यादा तू काली को अपने थाने में नहीं रोक सकती। जिस तरह गिरफ्तार करके लाई है, आधे घंटे के अंदर तू मुझे रिहा करेगी। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। ज्योति सक्सेना बोल रही है? जी सर। मैंने सुना है कि जमींदार ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे को तुम गिरफ्तार करके अपने थाने में लेकर आई हो। जी सर। इसी वक्त काली को छोड़ दो। नहीं सर, इसने इसी सूरजपुर में लखन लाल लड़की के बाप फूफा और बहनों खून किया है। देखो ज्योति सक्सेना, ठाकुर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में ऐसे बुरा भुरा सोचना बहुत गलत है। नहीं सर, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। देखो ज्योति सक्सेना, तुम उनके पावर को नहीं जानती हो। अगर वो चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे, तुम्हारी वर्दी उतरवा सकते हैं वो। समझ रही हो हमारी बात को? जी सर। इसलिए मेरा कहना है इसी वक्त काली सिंह को अपने जेल से रिहा करो। अडर माई इज अडर। जी सर। जब भी कोई कैदी को मैं पकड़ के लाती हूँ, कहीं नेताजी का फोन आता है, कहीं दरोगा जी का। मुंशियाइन, इसके हाथों से हथकड़ी खोली है क्या? खोल भाई, तुमको खोलना पड़ेगा अभी। काली, तू जा सकता है यहाँ से। देखा इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, अब शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा कि अभी आधे घंटे भी नहीं बीते और तुम मुझे खुद अपने आप यहाँ से रिहा कर रही हो। अरे शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये शासन, ये प्रशासन सब कुछ हमारा है। अरे यहाँ की अदालत है हम,
यहाँ की वकील है हम, यहाँ के जज है हम, फैसला भी हम सुनाते हैं और इंसाफ भी हम करते हैं। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तेरे कपड़े जरूर फाड़ूंगा। हरामजादी, तेरे एक दिन कपड़े जरूर। काली, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, मैं तुझको रिहा तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। चिल्लाओ मत। काली, तू शायद भूला है कि मैंने तुझको रिहा कर दिया, तू छूट गई। नहीं काली नहीं, ये तेरी भूल है। जब तक मैं तुझको इसी जेल में चक्की नहीं पिसोगी, मेरा भी नाम इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना नहीं। मुझे चलिए। आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आज मेरे बापू और मासूम गुड़िया के कातिल सलाखों के पीछे हैं। और ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को सुनाऊंगा। बड़े भैया, भैया आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। अरे बहुत। लखन, आखिर तेरी खुशी का क्या कारण है, जरा मैं भी तो जानूं। भैया आज मेरे बूढ़े बाप की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल गई। अरे मेरी मासूम गुड़िया की आत्मा को शांति मिल गई भैया, क्योंकि आज अपने दुश्मन सलाखों के पीछे है भैया, सलाखों के पीछे है। लखन, आखिर वो कौन दुश्मन है जो सलाखों के पीछे है? भैया और कोई नहीं, वही हरामजादा ठाकुर काली सिंह था। और आज वो कमबख्त सलाखों के पीछे घुट घुट के मर रहा है भैया, मैं देख के हरा हूं। लखन, तेरी खुशी बेकार है, क्योंकि जिस काली को तू समझता है कि वो सलाखों के पीछे है, उस काली को मैं अभी देख कर आ रहा हूं कि वो अपनी हवेली की तरफ जा रहा था। नहीं भैया नहीं, हरी इस लखन की आंखें धोखा नहीं खा सकती भैया। मैं अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि वो सलाखों के पीछे है। क्या लखन, मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं भैया, आप भला मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? लखन, मैंने तुझसे उस दिन कहा था कि पुलिस थाने में उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास दौलत, शोहरत और पावर होती है, और उसी के बदौलत काली छूट गया है। लेकिन भैया, क्या मेरी मासूम गुड़िया और बूढ़े बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? अरे मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा भैया, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं लखन, तू चिंता मत कर, इंसाफ जरूर मिलेगा, और इंसाफ उससे मैं लूंगा। हाँ मेरे भाई लखन, सही कहते हैं भैया, सही कहते हैं। आज हम और तुम एक साथ मिलकर के उन दलितों का सर्वनाश करेंगे। अरे जब तक ये राम लखन जीवित हैं, किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेकने भैया। आओ चलते हैं उसकी हवेली की तरफ और उसका सर्वनाश करते हैं। हाँ लखन, ए मेरे भाई, तू मेरे रहते हुए दुख नहीं उठा सकता, इसी लखन आज ये तेरा भाई तुझे छोड़कर जा रहा है। अरे भैया। हाँ लखन भैया,
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर तुम कहाँ को जा रहे हो? लखन, अब अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जाते जाते एक बार अपने भाई के गले लग जा। नहीं भैया, हाँ लखन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे भैया, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही है। लखन मेरे भाई, तू चिंता मत कर, मैं अपने बापू और बहन के कातिल का बदला लूंगा, और अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे मेरे भाई। आज ये तेरा भाई तुझे छोड़कर जा रहा है। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा भैया। भैया नहीं लखन, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता मेरे भाई, इसलिए नहीं भैया, लखन, अब मैं इतनी दूर आ गया हूं कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, और अब तो मैंने बंदूक भी उठा लिया है। लखन, आज मैं कसम खाता हूं कि जब तक उस दरिंदे से बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं लौट कर कभी अपने गांव नहीं आऊंगा। लखन, काली, जिस तरह से तूने मेरे परिवार पे अत्याचार किया था, अगर उसी तरह मैं तुम बाप बेटे को इसी शिवराजपुर में अगर दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम राम नहीं, लेकिन अगर मैं राम बनकर रहूंगा तो वो हरामजादा मुझे भी पकड़वा सकता है। इसलिए अरे मर गया आज के बाद वो भोला भाला शराबी राम, आज के बाद अपने आप को डाकू बादल सिंह के नाम से विख्यात करूंगा, और शिवराजपुर के कोने कोने में तुझे दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम डाकू बादल सिंह नहीं। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। काली, जय मां भवानी। क्या बताऊं, मेरी मम्मी तो ड्यूटी पर गई है और मेरे साजन जिसके बगैर मैं रह नहीं पाती, आज मुझसे वादा किए थे पर अभी तक वो मेरे पास मुझसे मिलने भी नहीं आए। पर मैं उन्हीं के याद में कहना क्या चाहती, अरे मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, प्यारे में लोग वाजिबा काहे होला, प्यारे में लोग वाजिबा। मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, मिले खाती दिल बेकरार काहे
शैतान, वरना चप्पल मार कर दूं काल क्रांति। फंसी मछरिया जाल में, अब चल हरामजादी, हम तुझे लेकर चलते हैं अपने डैडी के पास। अब तो मिल गई तो तेरी मम्मी बहुत आसानी से मिल जाएगी। चंदीलाल, ये बताओ कि हमारा बेटा काली हवेली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सरकार, अभी तक तो आपका बेटा काली हवेली नहीं पहुंचा। क्या कहा? जी मालिक। अभी हमारा बेटवा हवेली नहीं पहुंचा? जी मालिक। अरे साला, हम दिल्ली से यहाँ आ गए हैं हाँ मालिक। और अभी ये यहाँ जेल से नहीं आ पाया। आता ही होगा मालिक। आखिर ये कर क्या रहा है रे? काली, डैडी, तो जेल में था कि रंडी खाने में रे? डैडी, मैं तो थाने में ही था, लेकिन आज उस रामजादी इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना ने बहुत मारा डैडी, बहुत मारा। उसने तुझे मारा? हाँ डैडी, बहुत मारा। जब दिल्ली से फोन आया तो उसने हमें वहां से रिहा किया। जब हम थाने से निकले तो हमारे दिमाग में एक विचार आया। वो कौन सा विचार है? कि अगर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना से बदला लेना है तो उसकी कमजोरी को पकड़ना होगा। तभी मैं उसके क्वार्टर पर गया तो वहां उस हरामजादी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इकलौती बेटी मिल गई। अच्छा, अब ये हमारे पास है तो समझो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे चंबुल में। वाह काली वाह, बहुत बुद्धिमान है रे। एक काम कर, ये उसकी लौंडिया है ना, इसकी अम्मा को फोन लगाओ, इसकी अम्मा को फोन लगाओ। अब हम उससे बात करेंगे कि हम ठाकुरों के अंदर कितनी पावर होती है। ठीक कहते हैं। सुषमा, फटाफट अपनी मम्मी का पर्सनल नंबर डायल करो। नंबर डायल कर। नहीं, मैं अपनी मम्मी का नंबर नहीं डायल करूंगी। अगर हमरा अंगूठा दब गया तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। जल्दी बताओ अपने अम्मा का नंबर। यही नंबर तोरे अम्मा का लेकर चलब हम सब। बताओ जल्दी। हेलो हेलो, कौन? काली तू बोल, किस लिए फोन किया? वाह, ये इसको कहते हैं दहशत, दबदबा, डर। हमारे सिर्फ हेलो कहने पर तूने हमको पहचान लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा डर तेरे जहन में बस गया है। तूने हमारी आवाज तो पहचान लिया, अब जरा एक आवाज और पहचान। बेटी बेटी, तुम वहाँ कैसे पहुंची? चुप! काली, सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हारे पास समय है सिर्फ 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर तुम हमारी हवेली पर पहुंचो, लेकिन याद रहे तुम्हारे साथ
तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है काली। और हाँ, ये बात किसी दूसरे को मालूम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर जरा सी भी होशियारी किया तो तेरी लौंडिया के चीथड़े उड़ जाएंगे। ठीक है काली, मैं आ रही हूँ। मेरी बेटी को एक खरूच भी नहीं आनी चाहिए। समय अब होता है चालू। देख काली, दुश्मनी मुझसे है और मेरी बेटी को छोड़ दो। वाह इंस्पेक्टर साहिबा, उस दिन मैं तुम्हें बहुत समझा रहा था, लेकिन तुम्हारी समझ में हमारी बात नहीं आई। अच्छा, देखो ठाकुर, दुश्मनी मुझसे है और मेरी बेटी को जाने दो यहाँ से। ओ यही बात तो मैं भी कह रहा था, लेकिन तेरी समझ में उस वक्त नहीं आई। बहुत बेइज्जती की है तूने हमारे बेटे काली के हाथों में हथकड़ी लगाकर हमारे ही समाज के बीच से तू लेकर गई है और थाने में ले जाकर इस पर हंटर बरसाए हैं। इसलिए इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। और आज देखता हूं कि कौन तेरे डिपार्टमेंट का अधिकारी मुझे रोकता है। किसी में इतनी पावर नहीं है कि मेरा सामना कर ले। बेटा काली, आज हम इसको वो सजा देंगे ना तो किसी इतिहास में लिखी गई होगी और ना आज तक किसी ने पढ़ा होगा। एक काम करो, इसके बदन को नंगा करो, उतार दो इसकी वर्दी। जिस वर्दी पर ये घमंड करती है, आज इस वर्दी को इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, हमने तुझसे कहा था कि मुझसे मत उलझ, क्योंकि हमारी पहुंच दिल्ली तक है। अब देख, हमने तुझसे वादा किया था कि एक न एक दिन तेरी वर्दी जरूर फाड़ूंगा। अब देख मैं तेरी वर्दी कैसे फाड़ता। ठहरो, ये वर्दी मेरी शान है और इस वर्दी को हाथ भी मत। मेरी मम्मी 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 मेरी तरफ देखो। कितना रथ रे, अरे चुन्नी ललवा कितना देखा, ये है हमारी पावर। वर्दी भी वही है, तू भी वही है, बस समय का फर्क है। देख, आज ये तेरा ही बेल्ट तेरे ऊपर कैसे चलता है। हर खाली
बेटा काली, डैडी आज इससे मालूम हो गया कि हमारी पावर क्या है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे इसने मेरी बेइज्जती की है, मेरे मान सम्मान को ललकारा है, आज वैसे ही हम इसके मान सम्मान को ललकारेंगे। 1 मिनट सरकार। ये आ गई श्रीमान मानवर करण नक्कारची, इस पार्टी के महान कलाकार करण नक्कारची। उनकी तरफ से हमारे जो काली का रोल किए हैं राजू खलनायक गदागन, ये साहब के लिए 101 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। रोड पे खुश होकर के हम और हमारी पार्टी मास्टर साहब का हार्दिक स्वागत है श्रीमान। इसी समाज के बीच से जी डैडी। हाथों में हथकड़ी लगाकर ये हरामजादी तुझे लेकर गई थी। हाँ डैडी। तो एक काम कर, हवेली का गेट खोल दे, हवेली का गेट खोल दे और ये माँ और बेटी को इसी हवेली के सामने से निकाल दे। जब इसी तरह ये माँ और बेटी जी हमारे हवेली से बाहर जाएंगी तो यहाँ के लोग यही सोचेंगे ज्योति सक्सेना और उसकी बेटी हमारी रखायल है। ठीक कहते हैं डैडी। हरामजादी आउट। वाह, आज तक इस शिवराज नगर में कोई भी शख्स नजरें मिलाने की कोशिश नहीं की। जी डैडी। और अब कोई नहीं मिलाएगा। ठीक कहते हैं। कि जिधर देखो निगाह भर के, कि जिधर देखो निगाह भर के, अरे उधर भूचाल आता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता। बसरते चीज क्या है, अरे बसरते चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी बंदूक के आगे जमाना सर झुकाता है। काली आओ, हम चलकर बाप और बेटा चैन की नींद सोते हैं। क्यों नहीं डैडी? आओ हमारे याद रखना, इस शिवराजपुर का निवासियों कान खोल कर सुन लो। हमारी सूरत पर मत जाना। सूरत कुछ और है लेकिन फितरत कुछ और है। क्या बाबू? नायक नहीं खलनायक हो गए। हमको देखकर नायक मत समझ लेना। नायक नहीं खलनायक हो मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हो मैं। अबे दुनिया की यारो मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हो मैं। चल रहा हूँ, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय राम जी की। इस साला लतखोर है, इतना गलत काम करता है, लेकिन अब इनका समय आवत यह है। अरे अब हिलतवा खा जाना, अरे अब हिलतवा खा जाना, उतरे मूड पर कई भूतवा या वही। बेटी, क्या तुम लखन नाम की लड़की का घर जानती हो? माँ,
मुझे मालूम है माँ, अगर आप वहाँ क्या करने चलोगी बेटी, जब वक्त आएगा तो मैं आपसे सब बतलाऊंगी। सबसे पहले मुझे लखन के घर ले चलो। ठीक है माँ, अगर आप चलना चाहती हो तो ये आपकी बेटी सुषमा आज आपको लखन के घर तक जरूर लेकर चलेगी। माँ चलिए, आओ मैं आज चलती हूँ लखन के पास। याद उसी की दिला आज काफी दिन हो गया मैंने सुषमा से मुलाकात भी नहीं किया और ना ही सुषमा मुझसे मिलने के लिए आई। लेकिन नहीं सुषमा, ये जुदाई अब नहीं सही जा रही। मैं तुम्हारे चौखट पे आऊंगा, तुम्हारे घर आ रहा हूँ सुषमा तुमसे मिलने के लिए। अखिल लखन का गांव कितनी दूर है बेटी? माँ बस लखन के गाँव में भी आ गई हूँ माँ। ठीक है, साहब जी, लखन साहब जी, आज आप इस भेष में क्या हुआ साहब जी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? अरे खामोश क्यों है साहब जी? लखन, जब वक्त आएगा तो मैं सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करने आई हूँ। जब तक मैं नहीं आऊँ मेरी बेटी की रक्षा करना। साहब जी, यह बात तो ठीक है कि जब तक आप नहीं आएंगी मैं आपकी बेटी की रक्षा करूंगा, लेकिन साहब जी ये सब मुझसे देखा नहीं जाता साहब जी। आप सिर्फ उस कमीने का नाम बताएं, अरे उसका सर्वनाश कर दूंगा साहब जी, सिर्फ उसका नाम साहब जी। लखन, नहीं लखन, मैं अभी नहीं बता सकती। वक्त आने दो लखन, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। बेटी, तुम लखन के पास रहना। लखन, साहब जी क्या है? बेटी, मैं जा रही हो, तुम लखन के पास रहना। पर माँ, आप तो जानती हो माँ, मैं आपको देखूंगी नहीं तो मैं यहाँ अकेली, मेरा दिल नहीं लगेगा माँ।
आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ माँ। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। बस थोड़ी दिन की बात है बेटी, तुम्हारी ये माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है माँ। कहते हैं विधाता जिसकी तकदीर में जितना लिखते आए उतना तो होकर ही रहता है माँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है माँ। ठीक है। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और सुषमा, मैं तुम्हारा दुख और दर्द को समझता हूँ सुषमा, मैं सब कुछ समझता हूँ। लेकिन सुषमा आप इस तरह से आंसू नमा मत बहाएं सुषमा। अरे मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हें इस चौखट पे कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी तब तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी और जल्द से जल्द तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। आज मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा। लेकिन सुषमा आओ चलते हैं और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो